दीपिका लियाकत का आज वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि मेरा प्रधानमंत्री, जिसको पुतिन और जेलेंस्की दोनों कॉल करता है, मेरा प्रधानमंत्री जिसको दुनिया झुककर सलाम करता है, मेरा प्रधानमंत्री जो शेर है, बब्बर शेर है, और सपा के प्रवक्ता को कहती हैं कि आप लोग कायर हैं जो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। टीवी अखबार का असली खेल समझिए। तमाम सर्वे शुरू हो गए हैं 2024 के लिए, इंडिया टीवी हो या टीवी 9 हो, तमाम चैनल सर्वे कर रहे हैं। तमाम सर्वे शुरू हो गए हैं जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि 2024 में बीजेपी बिना चुनाव लड़े ही चुनाव जीत रही है। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं आईपी सिंह, उन्होंने साफ साफ ट्वीट किया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि विपक्षी दल आखिर अपने प्रवक्ता को चैनलों पर भेजते क्यों हैं, जबकि उनको पता है कि सारे चैनल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनके चुनाव जिताने वाले मुद्दों पर बहस करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। लेकिन इतनी सी बात नेताओं को समझ में आए तब ना। सोचिए, जो चैनल, जो टीवी अखबार दिन भर सरकार का गुणगान करती है, वो सर्वे में सरकार को हारते हुए दिखा देगी। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश का टीवी अखबार जो है वो सरकार का प्रवक्ता है, लेकिन हर सरकार का नहीं। यहाँ पर एक बड़ी लाइन आपको समझनी पड़ेगी। जो सवर्ण पत्रकार, जो सवर्ण, जो गोदी मीडिया कहते हैं, ये भी एक बड़ी साजिश है। दरअसल इस देश की मीडिया गोदी मीडिया नहीं है। दरअसल इस देश की मीडिया मोदी मीडिया नहीं है। दरअसल इस देश की मीडिया मनु मीडिया है, जातिवादी मीडिया है। मैं बताऊंगा और आप समझ जाएंगे। ये सारे पत्रकार जो बीजेपी और आरएसएस के साथ हैं, सवर्ण पत्रकार, इनको कहिए रिपोर्टिंग करने के लिए बिहार में, देखिए कैसे उसकी खाल उधेड़ देंगे। सोचिए, एक वीडियो बिहार पुलिस ने जारी किया है। बिजली प्रदर्शन में जिस शख्स की मौत हुई थी उसको एक लोकल आदमी ने गोली मार दिया था, वीडियो आ गया है। लेकिन अंजना ओम कश्यप ने ट्वीट कर दिया कि मांगो बिजली मिलेगी अर्थे। तमाम टेलीविजन चैनल मतलब ताक में है, गिद्ध की नज़रों से है कि कुछ हो और हम लग जाएं। पुल तो भाई साहब गुजरात में भी गिरता है, जम्मू कश्मीर में भी गिरता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार को कि जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां वह आप कार्रवाई नहीं करते। उसी तरह से जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां वहां मीडिया खबर नहीं दिखाती है। तो इस देश के नेताओं को तो मैं पता नहीं समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन कम से कम मैं इस देश के शोषित, वंचित एससी, एसटी, ओबीसी, किसान जातियों के और 90% लोगों को समझाना चाहता हूं कि इस देश की जो मीडिया है उसकी हकीकत है जातिवादी है, वो मनुवादी है। वो मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं है। सवर्ण समाज के लोग मीडिया में भरे हुए हैं और उनकी वैचारिक सहमति, उनकी जो वैचारिक सहमति है वो जो है वो बीजेपी और आरएसएस के साथ है। सोचिए, आज देश भर में मुस्लिम समाज का जुलूस निकलता है, शहीदी जुलूस, उसको लेकर देश भर में बवाल काटा जा रहा है। आज मैं अपनी आंखों से देख रहा था, दिल्ली में एक जगह हिंदू जगा रहे थे लोग। मैंने एक दो लोगों से पूछा कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदू जगा रहे हैं, आप किस जाति से हैं? तो नहीं, मैं तो हिंदू हूँ। जाति क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अपने गरीब दलित, अपने गरीब वाल्मीकि समाज के, दलितों के, पिछड़ों के, वहीं कुछ महिलाएं मिट्टी गारे का काम कर रही थी। मैंने कहा था ये हिंदू हैं, इन सबको एक एक फ्लैट दे दीजिए, देखिए हिंदू कितना शान से रहेगा, कितने स्वाभिमान से रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, हिंदुओं को जज बनने दीजिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इनको नौकरियां लगने दीजिए, इनको बिजनेस करने दीजिए, अपने अपने बिल्डिंग में एक एक फ्लैट दे दीजिए। तो नहीं, ये कैसे हो जाएगा? ये हिंदू जगा रहे हैं। दरअसल इस देश का जो सवर्ण समाज है वो हिंदू नहीं जगा रहा है, वो अपनी सरकार की सत्ता मजबूत कर रही है। सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां जितनी ज़्यादा सत्ता में रहेगी, उसके एमपी, एमएलए तमाम लोग सवर्ण समाज के होंगे। इसलिए हिंदू जगाना मतलब सवर्ण समाज की सत्ता है। एससी, एसटी, ओबीसी की कोई बात ही नहीं करता है। तो यही टीवी अखबार की हकीकत है। इस देश के जो पावर सेंटर्स हैं, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस,
इन सब में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी एक जातीय सहमति है और ये सब कुछ जाति की वजह से हो रहा है। हिंदू तो SC ST OBC भी है, ये बात तो सच है। सबसे ज़्यादा हिंदू तो किसान जातियां हैं, जो बोलबम भी जाता है, जो चढ़ावा भी चढ़ाता है, जो सारा व्रत भी रखता है। अब तो ये स्थिति हो गई कि उनके बच्चे अपराध भी करने लगे हैं, कम्युनल वायलेंस करने लगे हैं और जेल जा रहे हैं। लेकिन ये मलाई कौन खा रहा है? जो मलाई खाने वाले लोग हैं वो जाति के वजह से जो श्रेष्ठ बने हुए हैं वो मलाई खा रहे हैं। तो यही स्थिति मीडिया में है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस देश की मीडिया मनुवादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है। इस देश की मीडिया इस देश के तमाम SC ST OBC नेताओं के खिलाफ है, उनकी पार्टियों के खिलाफ है। उनको बदनाम करती है, उनको भ्रष्ट कह के बदनाम करती है। और वही लोग चुनावी सर्वे दिखा रहे हैं। तो इस तरह के सर्वे पर कोई भरोसा मत कीजिए। इनका काम है हवा बनाना, ये जानबूझकर आपके दिमाग में डालते हैं। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि बीजेपी और RSS के 2 प्रवक्ता, 2 कार्यकर्ता आपके घर में हैं, एक टीवी और अखबार। जितना जल्दी हो इसका बहिष्कार कीजिए। ये आपके नस्लों के दुश्मन हैं, ये आपके लोकतंत्र के दुश्मन हैं, ये आपके बच्चों के दुश्मन हैं, ये आपके बच्चों में हथियार पकड़ाते हैं, उनको वायलेंट बनाते हैं, हिंसक बनाते हैं, अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं। ये इस देश के सरकारी अस्पताल, स्कूल, दवाई, पढ़ाई लिखाई सबके खिलाफ है। ये बेरोजगारी के पक्ष में है। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो पहले जाति के नाम पर मजे ले रहे थे। जब वोट का अधिकार मिला तब ये आपको धर्म के नाम पर एकजुट करके मजे ले रहे हैं। टॉप 10 मिनिस्टर्स कौन हैं? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर कौन है? ये सब देखिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजेस कौन हैं? IAS PCS कौन बन रहे हैं? सेक्रेटरी कौन बन रहे हैं? तो ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और इसमें सबसे बड़ा जो साजिश करता है वो मीडिया है, फिर जुडिशियरी है, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी है, फिर ब्यूरोक्रेसी है, उसके बाद बिजनेस है। तो इस देश का जो टीवी अखबार आपको दिखाए उसको सीधा सीधा बहुजन समाज के खिलाफ समझिए। चौधरी चरण सिंह कहते थे किसानों को कि टीवी अखबार मेरी तारीफ करे तो समझना मैं तुमसे हट गया हूँ, कट गया हूँ, और जब वो मेरी शिकायत करे तो समझना मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोचिए, जिस टीवी अखबार ने लालू यादव, मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, तेजस्वी यादव, करुणानिधि, स्टालिन, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, तमाम बहुजन नेताओं को ये लोग लड़ाते हैं, मायावती जी की आलोचना करते हैं, आपस में लड़ाते हैं, फूट डालते हैं। ये लोग दरअसल 2024 में डरे हुए हैं। इनको लगता है कि अगर सत्ता बदल गई तो हमारा क्या होगा, क्योंकि पिछले 60 साल में ये लोग एक्सपोज नहीं हुए थे कांग्रेस के दौर में। बीजेपी के आते ही ये लोग अपने खुले रंग में आ गए और इनकी खाकी दिखने लगी RSS वाली। तो ये लोग सख्ते में, इनको लगता है कि अगर गलती से सरकार चली गई तो क्या होगा। मीडिया का मतलब होता है सत्ता से सवाल पूछना। हम आज भी सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, कल भी हम सत्ता से सवाल पूछेंगे। सत्ता आती जाती रहेगी। मीडिया के लिए लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और संविधान ज़्यादा जरूरी है। तो आप समझ गए, इस देश की मीडिया गोदी मीडिया नहीं है, मोदी मीडिया नहीं है। ये सवर्णों की साजिश है। जो आपको दिन भर हिंदू मुस्लिम कहता है ना, वही मीडिया को गोदी मीडिया और मोदी मीडिया कहता है, ताकि मीडिया का आप हकीकत न जान सके। इस देश की मीडिया जातिवादी मीडिया है, मनुवादी मीडिया है। इस देश में जैसे ही कोई SC ST OBC, दलित, पिछड़ा, किसान लीडरशिप वाली पार्टी सत्ता में आ जाएगी, ये सवाल पूछना शुरू कर देगी, खाल उधेड़ देगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।